नमस्कार। भारत सरकार आम आदमी तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने को लेकर प्रतिबद्ध है। हर वो आम आदमी जो अपना खर्च, अपने स्वास्थ्य से संबंधित अपना खर्च स्वयं वहन कर सके, इसके लिए भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की गई। आज हम इस योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है राजेश शर्मा जी को। स्वागत है राजेश जी आपका हमारे कार्यक्रम में। इस योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले अगर हम संक्षेप में थोड़ा सा एक बार फिर से जान लें कि ये योजना क्या है, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और उनके नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना जो संचालित की जा रही है, ये विश्व की अब तक की चिकित्सा जगत में सबसे बड़ी योजना है। ऐसा प्रयास अब तक किसी भी देश में नहीं हुआ है, सर्वप्रथम भारतवर्ष में हुआ है। एक बहुत बड़ी पहल है स्वास्थ्य, बहुत बड़ी पहल है, जिसमें 50 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों को वर्तमान में आज के डेट में इस योजना का लाभ मिल रहा है जी। और इस योजना में प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाती है जी। अगर वो किसी भी चिकित्सा आपदा में अस्पताल में भर्ती हैं 24 घंटे से अधिक, या उनको किसी भी तरह की भर्ती की आवश्यकता जहाँ पे है, जहाँ पे भर्ती करके इलाज की आवश्यकता है, वहाँ पे उनको 5 लाख रुपए तक का उनको लाभ मिलता है, चिकित्सीय लाभ प्रत्येक परिवार को। जी राजेश जी, अभी आपने जो बताया कि प्रत्येक परिवार को, या प्रत्येक परिवार के प्रति सदस्य को 5 लाख तक की सुविधा मिलेगी? उस परिवार में चाहे जितने सदस्य होंगे, उस परिवार को 5 लाख प्रति व्यक्ति। अगर एक व्यक्ति है, अगर 5 लाख रुपए तक का उस पर खर्चा आता है या कई व्यक्तियों को मिल के आता है, तो प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की चिकित्सीय सहायता दी जाती है। जिस अस्पताल में भर्ती रहता है वहाँ उसका निःशुल्क इलाज किया जाता है। लाभार्थियों के लिए पात्रता क्या क्या है इसके लिए? लाभार्थियों के लिए पात्रता इस प्रकार रखी गई है कि 2011 की जो जनगणना है, उसमें जो सामाजिक आर्थिक जनगणना की सूची, जिसको सेक्स लिस्ट भी कहते हैं, उस लिस्ट में जो भी परिवार हैं और उनके जो व्यक्ति हैं उसमें उन सबको इस योजना का लाभ मिलता है। जी। पात्रता इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने पड़ते हैं या कुछ और इसके अलावा क्या? नहीं, वो सूची पहले से बनी हुई है। उस सूची में अगर नाम है तो आयुष्मान भारत की सूची में उनका नाम रहता है और माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से पत्र उन परिवार को जाता है और जो है उसके बाद जो है अगर पत्र नहीं भी मिला है किसी वजह से, तो अगर उनका सूची में नाम है तो गोल्डन कार्ड बनने की प्रक्रिया होती है। गोल्डन कार्ड जो है वो बनाया जाता है। गोल्डन कार्ड के लिए जो आरोग्य मित्र हैं, चाहे वो निजी चिकित्सालय हो चाहे सरकारी चिकित्सालय हो, आरोग्य मित्रों द्वारा बनाया जाता है। जन सूचना केंद्र जो है जहाँ, वहाँ भी 30 रुपये की निर्धारित धनराशि दे के वो बनवा सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी पैनल हॉस्पिटल में बनता है तो वो निःशुल्क बनता है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट पैनल अस्पताल हो। इसके अलावा समय समय पे कैंप लगा के भी मोहल्लों में, गांव में निःशुल्क कार्ड, गोल्डन कार्ड बनाए जाते हैं। जी। राजेश जी, मेडिकल पैकेज की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से पैकेज आते हैं? देखिए, इसमें लगभग जितनी भी गंभीर बीमारियां, असाध्य बीमारियां हैं, जिनमें अगर किसी परिवार पे अचानक वो इलाज की आवश्यकता होती है तो बहुत भारी भरकम खर्च आता है और निश्चित रूप से अगर वो खर्च आता है तो वो परिवार जो है वो और पिछड़ता जाता है आर्थिक रूप से। उस पर बहुत भारी खर्च जो आता है उसकी वजह से उसके इलाज में भी उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार होता है कि लोग कर्ज लेते हैं, लेके इलाज कराते हैं क्योंकि वो आवश्यक है इलाज कराना। तो इसलिए जो है इस योजना में लगभग सभी ऐसी महत्वपूर्ण गंभीर बीमारियां, असाध्य बीमारियों को रखा गया है। जैसे हृदय का रोगी है, अगर उसको हिप ट्रांसप्लांट है, नी ट्रांसप्लांट, ये जो बड़े जो परेशानियां बीमारियां हैं और उसके अलावा जो रूटीन में जो गंभीर बीमारियां लोगों में आ जाती हैं वो सभी इसमें सम्मिलित है। राजेश जी, जैसे कि अभी हम सब कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो क्या कोरोना का भी इलाज इस योजना के तहत होता है? जी, अगर कोरोना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आयुष्मान योजना का लाभार्थी है और कोरोना से पीड़ित है,
वायरस से, तो कोरोना वायरस से पीड़ित है, तो उसमें अगर वो ऐसे हॉस्पिटल में जाता है जो पहले से इस योजना में, आयुष्मान भारत योजना में इम्पैनल्ड हैं, वहाँ उसके निःशुल्क इलाज की व्यवस्था होगी, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या क्राइटेरिया हैं इनकी? प्राइवेट हॉस्पिटल में इस योजना में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है वो ये है कि एक क्वालिटी सर्विस लोगों को मिले। प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, दोनों जगह पे क्वालिटी सर्विस मिले। तो इसलिए इसमें देखा गया है कि जो भी एक हॉस्पिटल के लिए आवश्यक, जो चाहे उपकरण की बात अगर करें तो जो भी इक्विपमेंट उपकरण आवश्यक हैं वो होने चाहिए। वहाँ पे विशेषज्ञ, जिस विशेषज्ञता का वो अस्पताल एम्पैनलमेंट कराना चाहता है उसके विशेषज्ञ चिकित्सक वहाँ मौजूद होने चाहिए। उसके साथ ही डायग्नोस्टिक जो जांच की सुविधाएं होनी चाहिए। तो इस तरह जितनी भी बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए वहाँ पे। तो इस तरह से जितनी भी कैटरिंग के लिए वहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए, लॉन्ड्री सिस्टम बढ़िया होना चाहिए और खान पान की अच्छी सुविधा मिले वहाँ पे। और साथ ही साथ जो भर्ती के दौरान मरीज को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको देखते हुए बहुत स्ट्रिक्ट इसका जो है क्राइटेरिया बनाया गया है। और उस क्राइटेरिया का जो अनुपालन करने वाले जो हॉस्पिटल हैं, जब वो आवेदन करते हैं तो एक टीम होती है जो जाके वहाँ जांच करती है, जिसमें प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सम्मिलित टीम होती है। और बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को फॉलो जो हॉस्पिटल उसमें खरा उतरता है उसको ही इसका एम्पैनलमेंट मिलता है। राजेश जी, जैसे कि अभी आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में बताया, तो हम अगर सरकारी हॉस्पिटल और बनारस के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन से हॉस्पिटल हैं और उनकी भी क्या क्या क्राइटेरिया, यही सब है उनके भी? जी, चाहे वो प्राइवेट, मैंने बताया, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, दोनों को वो जो निर्धारित क्राइटेरिया है उसका पालन करना होगा। बनारस में पंडित दीनदयाल जिला चिकित्सालय, SSPG चिकित्सालय, BHU सरसुंदर लाल चिकित्सालय, लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय रामनगर, इसके अलावा CSC जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात हैं, वहाँ इस योजना का लाभ मिलता है। इस योजना में हॉस्पिटल इम्पैनल है। राजेश जी, जन आरोग्य योजना का लाभ आयुष्मान योजना के तहत किस तरह से लाभार्थी उठा सकते हैं? आयुष्मान योजना के तहत जो है, मैंने बताया कि अगर उनके पास गोल्डन कार्ड है, अगर नहीं भी है, उनका सेक्स सूची में नाम है और वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उनका गोल्डन कार्ड तुरंत बनाया जाता है। और उसमें पहले ये देखा जाता है कि ये भर्ती के लिए पेशेंट पात्र है कि नहीं, यानी भर्ती करके इलाज की आवश्यकता है कि नहीं। इसके लिए अगर आवश्यक जाँच होती है तो वो कराई जाती है, वो भी निःशुल्क होती है। और अगर भर्ती की आवश्यकता होती है तो फिर उस मरीज को भर्ती करके जितने दिन की भर्ती की आवश्यकता होती है उसका इलाज किया जाता है। ऑपरेशन की आवश्यकता है तो ऑपरेशन किया जाता है। जिस भी तरह की इलाज की उसको आवश्यकता है वो दी जाती है। जी, तो स्वास्थ्य विभाग जैसे एक बार अगर कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठा ले तो क्या दूसरी बार अगर कोई तकलीफ होती है तो उसका लाभ उठा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैंने पहले ही बताया कि 5 लाख रुपए तक एक परिवार को चिकित्सा सहायता है, और जो उस व्यक्ति को नहीं मिलता है, उस परिवार को नहीं मिलता है, बल्कि जिस हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है वहाँ पे उस हॉस्पिटल को मिलता है। व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा उसकी होती है, ये व्यवस्था है इसमें। तो इसमें जब तक उसकी लिमिट है 5 लाख तक की उस परिवार की, उसको लाभ मिलेगा। तो कितनी भी बार अगर बीमारियां आ जाती हैं, बार बार भी आए, तो हम इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? कभी बता के नहीं आती हैं, बीमारियां तो अचानक ही आती हैं। तो इसलिए इसमें ये नहीं रखा गया है कि अगर एक बार वो भर्ती है और दोबारा अगर उसको बीमार पड़ता है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। उसको लाभ मिलेगा अगर उसका जो है उसकी लिमिट 5 लाख तक की उस परिवार की एग्जॉस्ट नहीं हुई है तो उसको लाभ मिलेगा। तो आमजन से आप क्या कहना चाहेंगे, और इस शॉर्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे क्या? आमजन से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी पहल की है, और इस पहल को इसलिए ही किया है कि लोगों की गरीबी दूर हो, क्योंकि चिकित्सा की जो आवश्यकता पड़ती है उसमें भारी भरकम खर्च भी आता है, और जब खर्च आता है तो एक गरीब और भी गरीब होता है जी। तो इसमें सबसे तो ये है कि जो लोग इसके पात्र हैं वो अपना उसका लाभ जरूर उसका गोल्डन कार्ड अपना जो है अवश्य बना लें। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब कभी बीमार पड़ेंगे तो देखा जाएगा, उनको पता भी है कि सेक्स सूची में नाम है, लेकिन थोड़ी सी शिथिलता उनके स्तर पे होती है।
तो ये बीमारियां बता के नहीं आती हैं। गोल्डन कार्ड अपना बना के अपने परिवार का रखें। जब भी कैंप लगता है मोहल्लों में, गांव में, वहाँ बनवा सकते हैं, या किसी भी हॉस्पिटल में जाके पहले से अपना गोल्डन कार्ड बनवाएं। जी। और तो राजेश जी, सरकार जो है पूरी तरह से सजग और जागरूक है आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, और आम लोगों से यही अपील है कि इस योजना का लाभ उठाएं। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।